तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने अपना एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, जो पहले भी संचालित हो रही थी, लेकिन मोदी जी के आने के बाद ये बहुत ही अच्छे ढंग से चालू हुई, जिसका नाम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ये कार्यक्रम क्या है? तो इसमें जो 18 वर्ष से ऊपर के जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उन लोगों को रोजगार देना। स्टैंड अप इंडिया सिर्फ महिलाओं के लिए था। आप ये मत बोलिएगा सब रोजगार तो स्टैंड अप इंडिया में भी मिल रहा है। स्टैंड अप इंडिया सिर्फ ST SC महिलाओं के लिए है, लेकिन ये किसी के लिए भी है। इसमें इंडिविजुअल आदमी कर सकता है, इसमें कंपनी इनकॉर्पोरेशन करना ज़रूरी नहीं है। बस आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। आप अपने वर्क के नेचर के अनुसार से आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आप कोई बहुत बड़ा काम, हाईटेक काम करते हैं, तब आपको ग्रेजुएशन की ज़रूरत है। अदरवाइज आप 8वीं पास, 5वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास भी आदमी इसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना कार्यक्रम के तहत अपने लिए रोजगार ले सकता है, रोजगार का प्रोजेक्ट बना सकता है, दे सकता है, रोजगार कर सकता है और अपने परिवार को अपनी आमदनी से अच्छे से चला सकता है। तो इस कार्यक्रम के बारे में मैं आपको कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो बताना चाहता हूँ। फर्स्ट, आपका जो बिजनेस है, या तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का होना चाहिए या सर्विस सेक्टर का होना चाहिए। आप दोनों ही सेक्टर में काम कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में ही काम करेंगे तो इस योजना के तहत आपको कवर किया जाएगा। नो, इट्स रॉन्ग। आप सर्विस सेक्टर में भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक तो चीज़ है, यहाँ पे जो इसका क्राइटेरिया है वो ओनली 25 लाख तक का ही लोन आपको प्रोवाइड कराएगा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत। अगर आपको उससे ऊपर जाना है तो फिर आपको स्टैंडअप इंडिया में जाना पड़ेगा, स्टार्टअप इंडिया में। और इसमें कुछ सब्सिडीज़ हैं जो रूरल एरियाज़ पे, अर्बन एरियाज़ पे अलग अलग हैं। तो आपकी जो सब्सिडी है वो अर्बन एरिया पे 15% की है जनरल वालों को, और जो स्पेशल कैटेगरी के हैं उनको 25% है, और रूरल एरिया पे 25% जनरल वालों के है, और जो स्पेशल कैटेगरीज में जो लोग आते हैं उनको 35% का सब्सिडी मिलता है। इन्वेस्टमेंट आपका, अगर आप जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जनरल से आते हैं, तो आपको 10% करना पड़ेगा, और अगर आप जनरल स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5% में आप कर सकते हैं। और इसको लोन लेने से पहले बैंकों के द्वारा कुछ EDP का इंटरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, EDP इंटरशिप डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम एक ठो कोर्स होता है, वो कराया जाता है कि अब वो भी आपकी स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए। सपोज जैसे आप बोलेंगे सर मैं फ्लाईएस का काम करना चाहता हूँ, तो आपको गवर्नमेंट की ओर से जो भी आदमी फ्लाईएस चलाता है उसका आपको डेवलपमेंट का कैसे चलाएं, क्या हमको जानकारी होनी चाहिए, वे ऑफ मेकिंग क्या है, इसकी मिशनरी कहाँ से आएगी, कितना किलोवाट का आपका पावर जनरेशन का आपका वो कनेक्शन लेना है, ऑफिस कितना बड़ा होना चाहिए, स्टोरेज कितना बड़ा होना चाहिए, मतलब ओवरऑल सारा चीज़ जो लोग कर रहे हैं वो आपको दिखाया जाएगा। तो ये इंटर्नशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, जिसको आपको करना चाहिए। उसके बाद फिर आपकी सारी क्वेरीज ख़त्म हो जाएंगी और आपको अपने काम को करने का प्रॉपर वे में एक आइडिया मिल जाएगा, जिस आइडिया से आप अपने बिजनेस को अच्छे से चला सकते हैं। तो ये EDP का प्रोग्राम होता है जो खादी उद्योग बोर्ड जो रहता है, जिसको हम लोग KVIC बोलते हैं, खादी उद्योग बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है और शहर में भी होता है, ये सब लोग कराते हैं। और आपका जो भी प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है, जब भी आप उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं, तो आपका वर्किंग कैपिटल जो होना चाहिए वो 40% का होना चाहिए। बिल्डिंग मिशनरी में आपका एक्सपेंसेस 60% का होना चाहिए। और कभी भी ध्यान रखेंगे, जो बिल्डिंग का जो एक्सपेंस है
वो 25% से मोर देन नहीं होना चाहिए। सपोज अगर 25% से मोर देन अगर आप बिल्डिंग में ही खर्चा कर देंगे तो आप मिस्त्री कितने का खरीदेंगे? अगर आपने ज़्यादा की मिस्त्री को खरीद लिया है तो फिर आप वर्किंग किससे करेंगे? तो इन्हीं की सारी चीज़ों को देखते हुए बैंक ने क्राइटेरिया डिफाइन किया है कि आपको 60% का मिशनरी एंड वो होना चाहिए बिल्डिंग, 40% का वर्किंग कैपिटल और 25% से नॉट मोर देन नहीं होना चाहिए आपका जो बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आपको 25 लाख रुपए तक का लोन आपको मिलेगा, जिसमें आप अपनी इच्छा के अनुरूप काम करेंगे। इसके साइट भी हैं जहां से आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और इन सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग सिडबी करता है। लीडिंग बैंक है, खास करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक उसका नाम ही है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक करके, तो इन सारी चीज़ों को देखता है। और इस प्रकार से हम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी करने के लिए आप अपने जिला के खादी उद्योग बोर्ड में जा सकते हैं, जिसका कार्यालय हर जिला के जिला पंचायत में होता है। वहाँ एक संबंधित अधिकारी होता है जो आपको इसके बारे में बता देगा कि कौन कौन से उद्योग इसके क्राइटेरिया में आते हैं और कौन कौन से उद्योग इसके क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। सपोज जैसे आप वाइन से रिलेटेड या ट्रांसपोर्टिंग से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं, ढाबा वाबा आप कुछ चलाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर नहीं होती, इनके लिए आपको लोन नहीं मिलेगा। अब आप बोलेंगे ये भी सर्विस सेक्टर है, ये भी विनिर्माण क्षेत्र है, तो उसका भी क्राइटेरिया बनाया गया है कि ये चीज़ें इसमें कवर नहीं होंगी और ये चीज़ें कवर होंगी। तो बस आपको अपने उस क्राइटेरिया को ही देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें कवर होंगी, कौन कौन सी चीज़ें कवर नहीं होंगी। जो उनके निर्देशित लिस्ट में है उन चीज़ों को आप करें और उसके बाद फिर आप रोज़गार का लाभ उठाएं, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, अपने आसपास में रोज़गार के और अवसर सृजन करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिले। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये जो विभिन्न प्रकार के जो एम्प्लॉयमेंट के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य ही यही है कि हमको अपने लोकल जगह पर रोज़गार मिल सके। हमको छोटे छोटे चीज़ों के लिए 200 रुपये दिहाड़ी के लिए अपने घर से, अपने परिवार से, अपने ज़मीन से 1000 किलोमीटर दूर ना जाना पड़े।